ओके स्टूडेंट्स, आज से फिर आपका वेलकम करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा नंपाई का लेक्चर नंबर सेकंड है। और आज हम लोग नंपाई की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर एरे बनाना सीखेंगे कि हमें जितना डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एरे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कल आप लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे, इसकी बेसिक हुई थी। उस बेसिक में नंपाई की सारी चीज़ें बता दी गई थी कि नंपाई क्या होता है और नंपाई के अंदर कैसे कैसे हम लोग चीज़ें समझते हैं, क्या एरे होता है, नंपाई क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और उसको कौन बनाया था, बाकी सारी चीज़ें बेसिक थी बता दी गई थी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि नंपाई क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट, तो इसको सीखने के लिए ना हमें सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट करना होता है। क्योंकि पता आपको होगा कि इंपोर्ट हमारे लिस्ट के अंदर आता है, हमारे कीवर्ड्स की लिस्ट के अंदर आता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड जो पाइथन के अंदर पहले से ही रिजर्व करके रखे गए होते हैं, उनका स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज का उसी में से एक इंपोर्ट हमारा कीवर्ड है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और फिर लिखते हैं नंपाई। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, हम इंपोर्ट नंपाई लिख करके और यहाँ से एक एरे बना दें। मान लीजिए एरे को मैं शॉर्ट में ARR लिख देता हूँ। ठीक है, और एरे के अंदर मैं कोई लिस्ट पास कर देता हूँ, बट यहाँ पे हमें उस नंपाई के फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी नंपाई लिखे हुए हैं तो हमें यहाँ पे नंपाई लिखना पड़ेगा और डॉट एरे लगा करके, और फिर हम इसके अंदर अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा ऐसे बन चुका है। ठीक है, अब इसका एक और तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे कर लें। ठीक है, इंपोर्ट और नंपाई, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एज एनपी करा लें। तो अब पाइथन नंपाई को जब जब हम कोड के अंदर यूज करना होगा तो एनपी से काम चला लेंगे। ठीक है, और इस एज को बोलते हैं एलियास फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलियास फंक्शन। एज क्या करता है, किसी नेम को चेंज करने में हेल्प करता है। मान लीजिए मेरा नाम कुछ है तो मैं उसके हिसाब से अपने नेम को दूसरा रख सकता हूँ पाइथन के अंदर यूज करने के लिए। ठीक है, तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी कर लिए, तो अब क्या वही कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट कर देते, यहाँ पे आप प्रिंट कर देते इस एरे को। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं एरे 1 नाम की एक बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब सिर्फ मुझे np.array लिखना होगा और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारा फिर से प्रिंट फंक्शन बन जाएगा और यहाँ लिख देंगे एरे 1। तो इस तरीके से चीजें हमारी काम करती हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हम इनपुट नंपाई के साथ ही वो चीज कर सकते हैं, और हम एलियास फंक्शन की हेल्प से नंपाई को शॉर्ट में एनपी अक्सर रूप में दिया होता है, हम एनपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ और भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि हम डायमेंशंस कैसे क्रिएट करेंगे, नंपाई के अंदर डायमेंशंस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस इन नंपाई, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा आता है जीरो डायमेंशन। ठीक है, जीरो डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हमारे जैसे पहले लिख लेता हूं, पहले हम सब लोग को ये जरूर कर लेना है इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, जिससे नंपाई की सारी लाइब्रेरीज एक्टिव हो जाए ना। नंपाई अगर केवल एक्टिव हो जाएगी तब आप उसके अंदर कुछ कर पाएंगे। ये लिखने के बाद आप एक एरे बनाइए। ठीक है, और इस एरे के अंदर आप np.array का यूज करिए और सिर्फ सिंगल एलिमेंट दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 23। तो ऐसे हमारे नंपाई एरे को जीरो डायमेंशन एरे बोलते हैं। ठीक है, अब आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट करा देंगे एरे को। ठीक है, तो हमारा ये कहलाता है जीरो डायमेंशन एरे, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट्स है। जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन एरे। ऐसे ही हम 1 डायमेंशन का बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो 1D एरे कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, इंपोर्ट और नंपाई, और यहाँ पे लिखेंगे एज एनपी, और यहाँ पे इस बार हम एरे 1 ले लेते हैं और इसमें हम np.array करके, और इस बार हम जो हमारा एलिमेंट होता है जो डायमेंशंस के अंदर, वही एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं। तो हमारा बन जाता है 1D
एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। जब हम इसको प्रिंट करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा नंपाई का 1 डायमेंशन का एरे, ठीक है। ऐसे आप 2 डायमेंशन बना सकते हैं। 2 डायमेंशन के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप 2 डायमेंशन भी बना सकते हैं, देख लीजिए। जब आपको 2 डायमेंशन बनाना होगा तो आप क्या करिएगा, नंपाई इंपोर्ट नंपाई एज एमपी लिखने के बाद आप यहाँ पे अगर एरे बना रहे हैं, मान लीजिए एरे 2 बना रहे हैं हम लोग, एमपी डॉट एरे, और इसमें आपको ना डबल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट एक डायमेंशन के लिए, ठीक, और दूसरा ब्रैकेट दूसरे डायमेंशन के लिए, ठीक है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी एरे बनाते हैं ना, एरे ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स होमोजेनियस नेचर के होने चाहिए, मतलब एक ही तरह के नेचर्स के होने चाहिए, ठीक है। जब आप उसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा टाइप का एलिमेंट्स रखेंगे ना तो वो एरे नहीं कहला पाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि एक ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं यहाँ ए बी सी भी कर सकता हूँ तो वो हमारा इंटीजर स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग हो जाएगा। मैं अगर आपको पॉइंट लिख दूँ 4.5, 4.2, 5.2, 6.2 तो वो हमारा फ्लोट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं, मतलब आप किसी एक एरे के अंदर सिमिलर डेटा डालिएगा, ठीक है, तभी वो एरे काम करेगा। और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है, एरे 2, तो हमारा ये सेट 2 डायमेंशन हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सबसे हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा, हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन है एम्पटी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इस फंक्शन में लिखते हैं। पहला हमारा होता है एम्पटी फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम कभी भी ना एम्पटी फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एरे बनाता हूँ और इसमें एमपी डॉट एम्पटी लिख करके और सिर्फ उसमें डायमेंशन पास करूँ कि मुझे 3, 2 का मान लीजिए बनाना है एम्पटी एरे, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ इस एरे को, ठीक है। तो क्या रिजल्ट में आ जाएगा, हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 3/2 की कोई भी हमारे पास एरे नंपाई होगी, सर समझ रहे हैं, किसी भी 3/2 का हमारे पास एक नंपाई क्रिएट होकर आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू रिटर्न करता है ये, ठीक है, ठीक है। एम्पटी फंक्शन क्या रिटर्न करता है, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 1, 5, 6 कुछ हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 1, 9, 6, 2, फिर ऐसे ही 1, 4, 2, 7, 3, 1, 7, 7, 9, 0, 2, 1, 5, 6, 9, 2, 4, 7, 0, 1, 5, 2, ऐसे 3/2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, और वो भी गार्बेज वैल्यू के साथ, ठीक है। जीरो फंक्शन समझ में आया होगा आपको, आई होप। जीरो फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है, सॉरी एम्पटी फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन ये रिटर्न करता है जीरो, रिटर्न करता है जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर कोई एरे ले लें और इसमें एमपी डॉट जीरो का यूज कर लें, ठीक है, और इसमें अगर मैं डायमेंशन दे दूं, एमपी डॉट जीरो डालने के बाद इसमें डायमेंशन दे दूं अगर 3, 2, तो इसमें कुछ होगा नहीं। अगर मैं प्रिंट करा दूं इस एरे को तो क्या हो जाएगा, सिंपली आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 0, 0, 0, 0, 2, 0। इस तरीके से हमारे पास 3/2 का 0 एलिमेंट्स हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंपाई पे। ये तब तक आप मदद करते रहिएगा, थैंक यू।